हेलो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एसएफएस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नैन्सी है और आज हम शिक्षा के समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधार बुक का यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षा की संस्थाएं एवं समाजशास्त्री आधार। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 बुक है और चारों बुक में 4-4 यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट स्टार्टिंग वाला और यूनिट 4 अंतिम वाला, तो ये दोनों यूनिट ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान से ए से जेड तक बातें जो मैं आपको बताऊंगी समझते हुए चलना है और हर एक टॉपिक को समझना है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक इसमें आ जाएगा शिक्षा की संस्थाओं का अर्थ एवं प्रकार। जो शिक्षा की संस्थाएं हमारी होती हैं जहां हम पढ़ते हैं, तो उसका अर्थ क्या है और प्रकार कितने हैं उसके, तो देख लेते हैं। शिक्षा देने वाली जगहों को ही शिक्षा की संस्थाएं कहते हैं। जिस स्थान से हमें शिक्षा मिलता है तो उस स्थान को ही हम शिक्षा की संस्थाएं कह देते हैं। जैसे स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, इन सभी स्थान से हमें क्या मिलता है? शिक्षा मिलता है। तो इन सभी स्थान को हम क्या कह देंगे? शिक्षा की संस्थाएं कह देंगे। अब इसके प्रकार को देखते हैं, तो प्रकार इसके कितने हैं? 3 हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। देखिए, औपचारिक ऐसे प्रकार होते हैं जो कि फॉर्मल वे में होते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो फॉर्मल वे में जो होते हैं उन्हें औपचारिक कहते हैं। और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, तो घर परिवेश, दोस्त परिवार, घर परिवार दोस्त से जो मिलने वाली शिक्षा होती है उसी को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो निरौपचारिक शिक्षा यानी प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार कोर्स, जैसे कि हम पढ़ाई स्कूल कॉलेज से अलग और घर परिवार से अलग जो पढ़ाई करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कंप्यूटर क्लास करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के कोर्स करते हैं, तो उसे निरौपचारिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्या है? दूसरा टॉपिक आ जाएगा परिवार और शिक्षा। ये दोनों क्या है? तो परिवार के द्वारा बच्चों को शिक्षा कैसे मिलता है? तो परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है। सही बात है, बच्चा जन्म लेता है परिवार में, तो परिवार बच्चों की पहली संस्था होती है, पहली पाठशाला होती है। तो परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होती है, वहीं से संस्कार, भाषा, रहन सहन सीखता है। परिवार से ही व्यक्ति जो है वो संस्कार सीखता है, कैसे संस्कार में वो रहता है, वो संस्कार सीखता है, भाषा सीखता है, रहन सहन सीखता है। भूमिका, रोल, अब माता पिता का रोल ये होना चाहिए कि प्यार देना चाहिए बच्चों को, अनुशासन सिखाना चाहिए, पढ़ाई में मदद करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग शिक्षा तो परिवार वालों को ही देना होता है, तो परिवार वाले को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो विद्यालय में शिक्षा किस प्रकार का दिया जाता है, तो ये देख लेते हैं। तो स्कूल में बच्चा किताबी ज्ञान, सामाजिक ज्ञान दोनों सीखता है। स्कूल में किताबी ज्ञान भी सीखता है, समाज से रिलेटेड ज्ञान भी सीखता है। अब कार्य क्या है? तो एक शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षा देना, चरित्र बनाना बच्चों का, और संस्कृति आगे बढ़ाना। हमारा जो संस्कृति है उसे आगे बढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना। कहा जाता है ना, बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, तो बच्चे को आगे नहीं बढ़ाओगे तो देश का भविष्य कैसे सही रूप से चल पाएगा? तो वही चीज़ है। आगे अब देखते हैं तो हमारा चौथा टॉपिक आ जाएगा समुदाय और शिक्षा। समुदाय में शिक्षा किस प्रकार से काम करता है? तो गांव, शहर, क्लब, मंदिर, मस्जिद, ये सब समुदाय हैं, ये भी शिक्षा देते हैं बच्चों को, ये सभी जगह भी शिक्षा देते हैं। ठीक है, जैसे मेले, त्योहार, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाना। जैसे कि मेले में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीख के ही आते हो। त्योहार जब मनाते हो तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीखते ही हो। और किसी ऐसे संस्था में जाते हो जो स्कूल कोचिंग नहीं रहता और आपका घर परिवेश नहीं रहता, तो वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो। तो जो ये सीखने की प्रक्रिया है ये समुदाय में भी होती है, शिक्षा वहाँ पे भी आपको मिलता है। धर्म और शिक्षा को, तो धर्म के द्वारा कैसे इंसान को शिक्षा मिलता है, ये देखो। धर्म नैतिकता और अच्छे गुण सिखाता है। जो हमारा धर्म है वो नैतिकता और अच्छे गुण सिखाता है। भूमिका, अब इसकी भूमिका है सच बोलना, सेवा करना, एकता का पाठ पढ़ना, यानी एक साथ रहना है, इसका पाठ पढ़ना। तो धर्म जो है वो नैतिकता और अच्छे गुण सिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो राज्य और शिक्षा, यानी हमारा जो राज्य है वो किस प्रकार से हमें शिक्षा प्रदान करवाता है। तो सरकार स्कूल बनाती है, फ्री किताब देती है, नियम बनाती है, तो इस प्रकार से वो हमें शिक्षा तो
प्रोवाइड करवाती है ना। शिक्षा की नीति बनाना, अब सरकार का कार्य क्या रहना चाहिए, तो शिक्षा की सही प्रकार से नीति बनानी चाहिए, पैसा देना चाहिए, सबको शिक्षा देना चाहिए। जैसे पढ़ने पर गवर्नमेंट स्कूल में पैसा मिलता है ना, तो वैसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे पुअर व्यक्ति होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, जो कि पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो वही चीज़ बताया गया है, सरकार को पैसा देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, और शिक्षा के बढ़िया एकदम बेहतरीन नियम बनाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो समाजशास्त्र का शिक्षा पर प्रभाव क्या है, तो देख लेते हैं। समाज जैसा होगा वैसी शिक्षा होगी, जैसा हमारे आसपास के लोग होंगे, समाज होंगे, वैसे ही तो हमारी शिक्षा होगी ना। किसी समाज में बहुत संस्कार को ध्यान देने वाले लोग रहते हैं, किसी से मिलना तो प्रणाम करना, किसी से मिल के जाना तो प्रणाम करना, घर में रहना तो पूजा पाठ करना, तो ऐसे संस्कार वाले लोग समाज रहेंगे, तो वहाँ का बच्चा भी ऐसे संस्कार में ही ढल जाएगा। और किसी समाज में ना भगवान को मानने वाले लोग होते हैं, ना संस्कार को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ के बच्चे वैसे बनेंगे। तो समाज जैसा होगा वैसा ही शिक्षा होगा। समाज में बदलाव जैसे आजकल ऑनलाइन शिक्षा, हमारे समाज में बदलाव भी होता रहता है, समाज के लोगों में, समाज में बदलाव भी होता रहता है। अभी समाज में बदलाव ये है कि ऑनलाइन शिक्षा आ गई है, सभी लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अब आगे देखेंगे तो आगे हमारा है शिक्षा का समाज पर प्रभाव। शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं तो उससे समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षा से समाज बदलता है। हमारा जो समाज है वो शिक्षा से बदलता है, ऑब्वियसली बदलता है। प्रभाव, अंधविश्वास खत्म हो रहा है। शिक्षा को ग्रहण करने से जो हमारा अंधविश्वास है वो खत्म हो रहा है। नहीं तो पहले सब क्या करते थे, बहुत पहले की यदि बात करें, सब पंडित जी, वो भी ढोंगी पंडित जी के आश्रित रहा करते थे, वो जो बोलते थे उतना ही करते थे। तो अब अंधविश्वास खत्म हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, देश तरक्की कर रहा है। हालांकि अभी गवर्नमेंट जॉब की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी रोजगार दिया जा रहा है और तरक्की भी हो रही है। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे हमारा है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। तो देखते हैं क्या है। शिक्षा समाज को आगे ले जाती है, सही बात है। लड़कियों की शिक्षा, जाति भेद खत्म करना, ये सब शिक्षा से ही हुआ है। देखिए, जैसे जैसे आप शिक्षा ग्रहण करोगे ना, वैसे वैसे आपका बुद्धि खुलेगा, आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, क्या दिक्कत है, लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपके दिमाग में तभी आएगी जब आप शिक्षा को ग्रहण करोगे। तो समाज को आगे ले जाने में शिक्षा अहम रोल अदा करता है। अब शिक्षा की संस्थाओं की समस्याएं एवं समाधान सुन लेते हैं। शिक्षा के लिए जो संस्थाएं होती हैं, एक ऐसा स्थान जहां हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे स्थान को संस्था कहा जाता है। तो शिक्षा की जो संस्थाएं होती हैं और उनको देखेंगे, और शिक्षा की संस्थाओं का समाधान और समस्या को देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो समस्याएं क्या क्या हैं, संसाधन की कमी है ना, संसाधन कम है, जिसकी वजह से शिक्षा जो है वो, शिक्षा की संस्थाएं जो हैं वो अच्छे ढंग से बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हैं। और भ्रष्टाचार अत्यधिक हो रहा है, यानी सब ढोंगी लोग आ गए हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा अब एक व्यवसाय बन के मात्र रह गया है, पैसे कमाने का एक माध्यम बन के रह गया है, समझ रहे हो। शिक्षा अब शिक्षा नहीं रह गया है, सिर्फ पैसे कमाने का एक माध्यम रह गया है। अब समाधान क्या है, सरकार से मदद लेनी चाहिए, टीचर की ट्रेनिंग अच्छे पूर्वक होनी चाहिए, अच्छे टीचर को लेना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। समाज का सहयोग होना चाहिए, समाज के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो समाज का सहयोग रहना भी बहुत आवश्यक है। अब हमारा यूनिट यहीं ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्या है ये, तो परिवार जो है पहली पाठशाला होती है, किसी भी बच्चों की पहली पाठशाला क्या होती है, परिवार होती है। स्कूल जो है वो ज्ञान और चरित्र प्रोवाइड करवाता है, स्कूल से बच्चा ज्ञान सीखता है और चरित्र भी उसका निर्माण होता है। अब शिक्षा जो है, समाज दोनों एक दूसरे को बदलते हैं, शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे को बदलते हैं। शिक्षा से समाज बदलेगा, समाज से शिक्षा बदलेगा, यानी जिस प्रकार का आपका शिक्षा रहेगा, एक समाज में मान लो बहुत पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, तो शिक्षा को ग्रहण करने से उनका समाज परिवर्तित हो जाता है। और यदि समाज मान लो कि बहुत पंडित है समाज, बहुत अच्छा समाज है, तो उससे शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे बच्चे जो हैं अधिक से अधिक शिक्षा लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा यूनिट है यही समाप्त होता है। आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, और मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे PDF सेंड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा।
कोई भी डाउट हो तो बिना किसी परेशानी के तुरंत पूछिए, मैं आपके हर डाउट का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।